नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रिफेक्स के नाम से ये स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। साथ में इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। क्या आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा या फिर एक जबरदस्त लेवल की यहाँ पे गिरावट मिलेगी। किस किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, साथ में शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। काफी ज्यादा पॉइंटों पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। कैपिटल पे कितना रिटर्न मिलेगा, साथ में इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, हर एक चीज के ऊपर हम बारीकी से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। जितना ज्यादा आप वीडियो देखोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि बार बार इस तरह की वीडियो बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है और बहुत ही कम वीडियो हम लोग बनाते हैं इस तरह की डीपली एनालिसिस की वीडियो, क्योंकि इस तरह की वीडियो अक्सर साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इस वजह से ज़्यादातर वीडियो बन नहीं पाती। ठीक है, तो बहुत ही कम हम वीडियो बनाते हैं, 6 महीने में या 7 महीने में एक बार स्टॉक को लेके डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक की एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो इंट्रोडक्शन से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक का अगर करंट शेयर प्राइस देखा जाए तो 542 रुपए, साथ में देखा जाए तो 20 रुपए 70 पैसे की यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट आपको 1 अक्टूबर को देखने को मिली। साथ में अगर यहाँ पे 3.68% की मतलब 3.5% के आसपास यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अगर स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 102 रुपए 42 पैसे से चल के 600 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा मतलब 4-5 गुना यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा हो गया। डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक में कोई भी खास डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। साथ में अगर यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे पी रेशियो 60.17 है। देखा जाए तो ये स्टॉक अपने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है। एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में जो यहाँ पे ट्रेंड है पी रेशियो का, वो ट्रेंड भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब ये चाहे नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाएगा तो एक जबरदस्त ट्रेंड के साथ। ठीक है, एक जबरदस्त यहाँ पे स्पीड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि भाई कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, साथ में कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी है वो आखिर कैसी परफॉर्म कर रही है, कंपनी को कितने ज्यादा प्रॉफिट में लेके चल रही है। उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे, साथ में उसका क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 का चेक करके एक बार देखते हैं कि कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है 595 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 55% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 30 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 41% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर कंपनी के डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 2.5 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5.05% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 9% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। देखा जाए तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी जबरदस्त है। देखो, हर बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन किसी क्वार्टर में कम परफॉर्मेंस आती है, किसी में ज्यादा आती है, किसी क्वार्टर में बड़ी बड़ी डील हो जाती है तो किसी क्वार्टर में नहीं हो पाती। ठीक है, इसी वजह से स्टॉक्स के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत तो चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे मेजर चीज है कि भाई कंपनी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो रिवेन्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जो इसके अंदर काफी जबरदस्त है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 55% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। एक जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और अगर लास्ट ईयर के रिटर्न देखे जाए तो वो भी काफी जबरदस्त है। ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड भी इसका जबरदस्त है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। देखो, जो इसकी मार्केट कैपिटल जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और ट्रेडिंग के रिलेटेड होने की वजह जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी सही है इसकी प्राइस रेंज के कंपैरिजन में। देखो, अगर यही प्राइस रेंज किसी पावर सेक्टर की होती तो यहाँ पे पता है आपको मार्केट कैपिटल कितनी मिलती, कम से कम 2 या 2.5 लाख करोड़ से ऊपर आपको देखने को मिलती। चाहे सजलोन एनर्जी देख लो या फिर अडानी पावर देख लो, पावर सेक्टर की अगर इस प्राइस रेंज में होती तो ये भी मैंने कम बोल दिया, कम से कम 15-20 लाख करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। अगर मान लो कोई एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा, आयरन, पीतल या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर ये स्टॉक होता, ये प्राइस रेंज होती, तो यहाँ मार्केट कैपिटल आपको 50 से 60, 70, 80 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही स्टॉक ज्वेलरी कैटेगरी का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 5 से 7 हजार करोड़ की देखने को मिलती। और यही स्टॉक अगर एजुकेशन सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको कम से कम मार्केट कैपिटल
300, 400, 500 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो जो इसकी मार्केट कैपिटल है जिस प्राइस रेंज के हिसाब से वो काफी ज्यादा वेल सूटेड है। अगर मान लो मार्केट कैपिटल किसी स्टॉक की बढ़ जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा गिरेगी प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में लॉन्ग टर्म की जो प्रॉफिट है और जो रिटर्न है वो भी बढ़ जाते हैं। अब बात करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा मेजर की पॉइंट के बारे में, जो किसी भी स्टॉक को बोला जाए तो स्टॉक की नाभि बोली जाती है, जो बताता है कि भाई स्टॉक के अंदर आपको कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या कितना लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 20 रुपए 20 पैसे है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल देखा जाए तो यहाँ पे 28 रुपए 22 पैसे है कि लॉन्ग टर्म में डिविडेंड बोनस या फिर लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो वो भी यहाँ पे जबरदस्त ट्रेंड है। देखा जाए जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो आरओई आरओसी का जो रेशियो होना चाहिए वो 10 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। तो और देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का रेशियो 20 से ऊपर ही है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, चाहे स्टॉक क्यों भी कितना भी गिर जाए। देखो अब मैं बताता हूँ ये स्टॉक क्यों गिरा था। इस स्टॉक के गिरने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले। और क्वार्टर देखो इसकी एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ और 6 मंथ का देखते हैं। ठीक है, 6 मंथ का देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है तो इस वजह से 6 मंथ का नहीं दिखा पाते। देखो स्टॉक के अंदर क्या है कि स्टॉक में ना 30 सितंबर 25 सितंबर के बाद एक गिरावट है। वो गिरावट क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। उस गिरावट के पीछे रीजन ये है कि भाई मंथ का एंड चल रहा है और यहाँ पे ऑडिट वगैरह चल रहे हैं, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, वो निकलने वाले हैं। इस वजह से ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। ठीक है, जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती है तो 5-10 दिन के लिए बंद होती है, 10 अक्टूबर के बाद शायद खुलेगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए तो स्टॉक में आपको ताबड़तोड़ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और ये स्टॉक भागता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि फाइनेंशियल कंपनियों में जब मतलब जो भी कंपनियां होती है जब उनके ऑडिट चलते हैं या फिर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो ऑडिट की वजह से उसको ट्रेडिंग विंडो को बंद कर देते हैं, ताकि जो भी लेन देन होगा उससे ऑडिट के बीच में कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे लेन देन पूरा जो सॉरी ऑडिट जो पूरा हो जाता है और वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है तो वहां पे आपको एक ताबड़तोड़ ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी जितने भी पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में खेल रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है। ठीक है, जैसे ही कंपनी की ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू को लेके। देखो अगर शेयर प्राइस देखा जाए तो 543 रुपए, बुक वैल्यू 43 रुपए 75 पैसे के आसपास। ऐसा क्यों? मान लो कोई भी कंपनी शेयर निकालती है और उसने इक्विटी शेयर निकाले मार्केट में 1000 रुपए, मैं वहां पे प्रमोटर हूँ तो मैंने 900 रुपए के शेयर 900 शेयर खरीद लिए। मान लो रेट चल रहा है 10 रुपए का तो मैंने 10 रुपए के हिसाब से 900 शेयर खरीद लिए। अब मैं जैसे ही खरीदूंगा इतने शेयर तो बस स्टॉक तो दौड़ेगा। अब दौड़ता दौड़ता स्टॉक चला गया 200 तक, बच गई क्वांटिटी 100। तो धीरे किसी ने 50 पे खरीदी, किसी ने 100 पे, किसी ने 125 पे, किसी ने 150 पे, किसी ने 175 पे और 200 तक जाते जाते सारी इक्विटी वहां पे निकल गई। और मैंने धीरे धीरे थोड़ी सी वहां पे रिलीज भी कर दी। ठीक है, ताकि लोगों को मिलती रहे थोड़ी थोड़ी इक्विटी और स्टॉक आगे दौड़ता रहे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे निकालूंगा मैं इक्विटी जैसे जैसे स्टॉक आगे दौड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि शेयर प्राइस तो हो गया 200 रुपए का, लेकिन एवरेज कितनी आएगी? 10 रुपए पे मैंने 900 खरीद रखे हैं तो वहां पे एवरेज आएगी मुश्किल से 15-18 रुपए के आसपास। तो समझ सकते हो 200 रुपए का शेयर, बुक वैल्यू कितनी होगी? 18-20 रुपए के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि भाई प्रमोटर ने ज्यादा माल खरीद रखा है और वो तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके निकालेगा, तो स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वही सिनेरियो यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो इसकी शेयर प्राइस है उससे काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्रमोटर ने अच्छा खासा माल यहाँ पे दबा रखा है और वो धीरे धीरे निकालने वाला है। अब किसी भी कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू भी होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को ड्रॉप नहीं कर सकती अपनी बुक वैल्यू से नीचे। अगर वो ऐसा करती है तो कंपनी समझ लो पूरी तरह से उस दिवालिया घोषित होने वाली है और वो कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। ठीक है, वहां पे देखो प्रमोटर पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई की दब के कुटाई होगी, दब के पिटाई होगी। जिस स्टॉक के अंदर एक बार प्रमोटर की बढ़िया वाली पिटाई हो जाती है उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी एएसएन जीएसएन की लिस्ट में चली जाती है। साथ में सेबी उसके ऊपर सर्विलेंस प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में वो कंपनी धीरे धीरे करके डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। अब मान लो सोचते हैं कि भाई किसी भी केस में कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और वहां पे आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको पर शेयर 2 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट मिलेगा, जो कि इसकी फेस वैल्यू है। अब देखो शेयर चाहे आपने 200, 400, 500, 550 कितने का भी खरीदा हो, लेकिन यहाँ पे पर इक्विटी आपको 2 रुपए
यहाँ पे एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को ज्यादातर बंदे रिकमेंडेड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? मान लो अगर किसी ने यहाँ पे शेयर खरीदा 500 550 रुपए के आसपास, तो जाहिर सी बात है जब उसको न्यूज मिलेगी भाई साहब कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, तो वो क्या करेगा, या तो अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाएगा या फिर वो थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल जाएगा, लेकिन वो फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करेगा। तो इस वजह से ज्यादातर लोग फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब बात करने वाले इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें तो देखते हैं कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 14.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 मंथ इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 69% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 191% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ में आपको यहाँ 296% का या 286% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 300, 350, 350% का अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1 ईयर में 350% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 इयर्स की होल्डिंग पे 1650% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 इयर्स की होल्डिंग पे 1750% का नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। और 4 इयर्स के आसपास यहाँ पे आपको 5500 या फिर 6000% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 इयर्स में यहाँ पे 4327% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे भाई साहब जबरदस्त रिटर्न है, और लॉन्ग टर्म में तो जितना ज्यादा रिटर्न करोगे, जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा रिटर्न लोगे। लॉन्ग टर्म में अगर इसको आप 4 साल 5 साल के लिए भी होल्ड करते हो, लाख रुपए लगा देते हो, तो करोड़पति बन के यहाँ से निकलने वाले हो आप। ठीक है, तो इतना जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे भाई साहब किसने कितना कितना माल दबा रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई मिनिमम कितना रेशियो होना चाहिए किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए, और वो रेशियो कि जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना कितना रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीज होल्डिंग पैटर्न से आप पता लगा सकते हो। वो कैसे, वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 53.33% थी, जो इस साल बढ़ के 57.13% हो गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 0.10% थी, जो इस साल बिल्कुल भी खत्म हो गई। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.41% थी, जो इस साल यहाँ पे गिर के 0.29% रह गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 46.16% पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, जो यहाँ पे गिर के 42.57% के आसपास हो गई। तो एक एवरेज अगर निकाली जाए तो यहाँ पे जो देखी जाए होल्डिंग प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो वो यहाँ पे जो होल्डिंग है वो कम से कम यहाँ पे 58% के आसपास है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई होल्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 30% 35% के आसपास होल्डिंग रेशियो रहता है, किस किस का, प्रमोटर का, एफआईआई, डीआईआई और गवर्नमेंट, मतलब प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% से कम आपको देखने को मिलती है तो उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से जितनी जल्दी निकल सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पे आपको एक अच्छा खासा लॉस भी वहां पे आपको मिल सकता है। अगर 35% से जितनी ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग रहेगी, ठीक है, मान लो 35% से लेके अगर 50% तक की आपको होल्डिंग देखने को मिलती है, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 70% से ज्यादा होल्डिंग मिलती है, किन किन की, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के 70% से ज्यादा मिलती है, तो उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई साहब वहां पे भर भर के आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट रिफेक्स इंडस्ट्री स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं वो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव बने रहें। तो चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।